बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, सबसे पहले तो ये ख़बर अच्छी है, यानी ये सबको करना चाहिए। जो बलूचिस्तान की माएँ बहनें आकर बैठी हैं इस्लामाबाद में और जबरी तौर पे जो उनके प्यारे लापता किए गए, इस तकलीफ़ को एक आम आदमी समझ ही नहीं सकता। ये जो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है, इन्हें आइडिया ही नहीं है कि इसकी तकलीफ़ और इसका दर्द क्या होता है। जिनके प्यारों को उनसे जुदा कर दिया जाता है और उनकी दरवाजे पे आंखें लग जाती हैं कि पता नहीं कब आएगा वो। ये भी नहीं पता होता कि वो ज़िंदा है या मर गया या वो किस हाल में है, उसने खाना खाया या नहीं खाया, वो बीमार है या ठीक है। और जिस बंदे को जबरी तौर पे लापता किया जाता है, उसको ये दुनिया से जो इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं वो बिल्कुल काट देती हैं। उसे कुछ पता नहीं होता कि आज दिन कौन सा है, ये रात है या सुबह है, कौन सी नमाज का वक्त है, यानी कुछ उसको दुनिया का कुछ पता नहीं होता कि बाहर किसकी हुकूमत है, क्या चल रहा है, कुछ अंदाज़ा नहीं होता। ये इतनी अजियतनाक चीज़ है। और वो माएँ बहनें बेटियां बुजुर्ग वो आए हुए हैं वहाँ पे इस्लामाबाद में बैठे हैं। तो इमरान खान साहब के कहने पर इमरान खान साहब की बहनें, और इससे पहले जो है वो सलमान अकरम राजा साहब गए थे, बड़ी अच्छी बात है। खदीजा शाह साहिबा गई थी, बहुत अच्छी बात है। अब इमरान खान साहब की बहनें पहुंची हैं और जो बलोच फैमिलीज़ हैं वो शुक्रिया अदा कर रही हैं। इसमें नादिया बलोच साहिबा कहती हैं कि मैं बानी तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब की बहनों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, जिन्होंने आज इस्लामाबाद में हमारे एहतजाजी कैंप का दौरा किया। इनकी हमायत और बलूचिस्तान के अवाम बिलखुसूस लापता अफराद के अहल खाना के साथ इजहार हमदर्दी काबिल कदर है। ताहम मैं तहरीक इंसाफ की क़यादत को याद दिलाना चाहती हूँ कि यह हमायत और हमदर्दी उस वक्त भी कायम रहनी चाहिए जब आपके अपने मामलात मुल्क के बाइख्तियार हल्कों के साथ तय पे आ जाएँ। ये बड़ी ज़बरदस्त उन्होंने बात की है, क्योंकि जब अपोजिशन में होती हैं तो सारी पार्टियाँ जाके पश्तूनों के हक़ में, कबायलियों के हक़ में, बलोचों के हक़ में जाकर खड़ी हो जाती हैं, पिसे हुए तबकात के हक़ में जाकर खड़ी हो जाती हैं। फिर उन्हें यह भी याद रहता है कि जबरी तौर पे गुमशुदगियाँ हो रही। मैं ख्वाजा आसिफ का स्टेटमेंट एक सुन रहा था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, और वो ये कह रहे थे, अल्लाह से डरा रहे थे कि इन्हें अल्लाह से भी डर नहीं लगता, इन्होंने अल्लाह को जवाब नहीं देना। जबरी तौर पे लापता करना कितना बड़ा गुनाह, कितना बड़ा जुर्म है। आज वही शख्स वज़ीर दिफा है और पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला रुक ही नहीं रहा। मैं इसी के दौर में जबरी तौर पर लापता हुआ था ना, और ये उस वक्त ज़मीन आसमान के कलाबे में ला रहे थे ख्वाजा आसिफ। अब वो ये कहती है कि जनाब आपकी जब बातचीत हो जाए या मामला तय हो जाए एस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो आपको ये बात भूलनी नहीं चाहिए। उस वक्त हमें याद है कि मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ और दीगर अपोजिशन रहनुमा जब अपोजिशन में थे तो लापता अफराद के कैंपों का दौरा किया करते थे। ये बिलावल को और मरियम को बड़ा शौक चढ़ता था कि चलेंगे जाके उधर लापता अफराद के कैंप का दौरा करेंगे, जरा कवरेज करवाएंगे अपनी। मगर आज वही अफराद इन मुतासरीन को रोज़ नए अलकाबात से नवाजते हैं और इनकी मुखालफत में पेश पेश हैं। तहरीक इंसाफ में भी इक़्तिदार में होते हुए ऐसे रवैये अपनाए, ताहम हम उन पुराने ज़ख्मों को छेड़ना नहीं चाहते। हम सिर्फ यही उम्मीद रखते हैं कि ये मौजूदा हमायत वक्ती नहीं होगी, बल्कि आने वाले वक्त में भी कायम और दायम रहेगी, चाहे सियासी हालात जैसे भी हों। देखें, अगर अभी भी नहीं ना सीखा पीटीआई ने, यानी फ़र्ज़ करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कल इक़्तिदार मिल जाता है और ये दोबारा से जबरी तौर पर गुमशुदगियों को, या वो ये कहना शुरू हो जाते हैं कि हमने नहीं सीखा, या कल को दोबारा एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसी तरह के काम करते हैं जिस तरह माजी में इन्होंने किए हैं, तो फिर तो ये कुछ भी ना सीखा। यानी नवाज शरीफ साहब ने अपनी पूरी सियासी करियर में कुछ नहीं सीखा, और वो उसकी एक वजह भी है, वो हमेशा डील करके आ जाते हैं। जब डील करके आते हैं तो जिनके साथ डील करके आते हैं पूरा पैकेज ही होता है कि तुसी जो मर्जी करो, असी जो मर्जी करिए। लेकिन इमरान खान साहब डील नहीं कर रहे। अगर वो डील किए बगैर आते हैं इमरान खान साहब और अल्लाह ताला उन्हें इक़्तिदार की मसनद पर बैठा देता है अवाम की मदद से, तो फिर इमरान खान साहब एक डिफरेंट आदमी हो सकते हैं, इसकी उम्मीद की जा सकती है। लेकिन अगर दोबारा से वही रविश हुई जो माजी में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की रही है, तो फिर अवामी रद्द-ए-अमल का बड़ा सख्त सामना उन्हें करना पड़ेगा, क्योंकि अब अवाम को जो शऊर का लेवल है वो वैसा नहीं है जैसा माजी में था। आज लोग सवाल नहीं पूछते, आज लोग सवाल उठाते हैं। लोग ये नहीं जानना चाहते कि क्या हो रहा है, लोग जिनकी वजह से हो रहा है उनसे सवाल पूछ रहे हैं। ये बहुत बड़ा फर्क है जो इस पाकिस्तान में अब आ चुका है। नादरीन, एक और इमरान खान साहब के बेटे आ रहे हैं, जिसने गिरफ्तार करना है कर ले। ये अलीमा खान साहिबा ने एक चैलेंज किया है। इमरान खान साहब के जो दोनों साहबजादे हैं वो अमेरिका में मौजूद हैं, वहाँ मुलाकातें कर रहे हैं। मैंने आपको बताया कि डोनाल्ड ट्रंप और उनकी फैमिली से मिलने के लिए बाकायदा कोशिश की जा रही है कि इनकी मुलाकातें हो जाएं, और मुमकिन है कि इनकी मुलाकातें हो भी जाएं। और अगर वहाँ मुलाकात हो जाती है तो ये एक बड़ी अचीवमेंट और एक बड़ी डेवलपमेंट हो सकती है। लेकिन हुकूमत के बाद मैं आपको फिर कहूँगा कि ऑफ़र करने के लिए बहुत कुछ होता है, अपोजिशन के बाद कुछ भी नहीं होता। अगर अमेरिकन हुकूमत प्रेशर बढ़ाएगी तो पाकिस्तानी हुकूमत को ज़्यादा कुछ देना पड़ जाएगा। यानी जो काम उन्होंने 10-20 की स्पीड से करने हैं वो 100 की स्पीड से करने पड़ जाएंगे। लेकिन हुकूमत के पास हमेशा डील करने के लिए कुछ ना कुछ उनके टोकरे के अंदर होता है, जिसके ज़रिए से वो डील कर लेते हैं। तो अब इमरान खान साहब के बेटे जो हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं
और इसके हवाले से जो है वो बड़े लोग चैलेंज कर रहे हैं, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुछ ऐसा नहीं है कि वो आएंगे और कोई तहरीक लीड करेंगे और पाकिस्तानी सारे के सारे उस तहरीक के अंदर, नहीं, उनका काम नहीं है ये पाकिस्तानियों का काम है, वो अपने हक के लिए लड़े। इमरान खान अपने बच्चों की लड़ाई तो नहीं लड़ रहा, उसके बच्चे तो सेफ हैं, उसके बच्चे तो जिस मुल्क के शहरी हैं जहां पे वो रहते हैं अपनी मां के साथ, वो वहां पे महफूज हैं, बेहतरीन जिंदगी गुजार रहे हैं, वो वहां के अमीर तरीन लोग हैं, उनको इंसानी हकूक भी हैं, सारी चीजें, उनके मुल्क के हालात भी ठीक हैं। इमरान खान तो पाकिस्तानियों के बच्चों की लड़ाई लड़ रहा है, तो पाकिस्तानियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि इमरान को निकालने के लिए तहरीक चलाएं। भाई जिन लोगों के लिए इमरान खान लड़ाई लड़ रहा है, अगर अपने बच्चों के लिए लड़ना होता तो 1 मिनट में डील करके अपने बच्चों के पास चला जाता, अपने बच्चों के पास बैठ जाता। लेकिन क्योंकि वो पाकिस्तानियों के लिए लड़ रहा है, तो पाकिस्तानियों का पहला हक है कि वो इमरान खान के लिए आवाज उठाएं। और देखें, अमेरिका करे, कोई भी करे, दुनिया में जहां मर्जी जो मर्जी होता रहे, जब तक पाकिस्तानी खड़े नहीं होंगे तब तक पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। वो एक बड़ा जबरदस्त एक शेर है कि जबर का मौसम कब बदलेगा, हम बदलेंगे तब बदलेगा। हमें बदलना पड़ेगा, तभी जबर का यह मौसम बदलेगा। और हमारे बदलने से मुराद यह है कि हमें टाइम निकालना पड़ेगा अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को और अपनी मसरूफियात ज़िंदगी को चंद दिनों के लिए एक साइड पे रखकर, सारे ज़रूरी काम छोड़कर यह ज़रूरी काम करना पड़ेगा कि पहले मुल्क को सीधा कर लें, इसको एक ट्रैक पे डाल दें। और पाकिस्तानियों को ये चंद दिन ही लगेंगे, 2-4 दिन की बात है टोटल। वैसे तो चंद घंटों में पाकिस्तान का पूरा निज़ाम पाकिस्तानियों के कदमों में सरेंडर कर जाएगा, लेकिन इसको पूरा ठीक करने में चंद दिन लग जाएंगे। और चंद दिन के अंदर ये सारा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। बांग्लादेश में हुआ ना, बाकी जगहों पे हुआ, तो पाकिस्तान में भी हो जाएगा। तो पाकिस्तानियों ने फैसला करना है कि ये नेक काम पाकिस्तानियों ने कब करना है। नादरीन, गंडापुर ने जो स्टेटमेंट दिया उसके ऊपर अब एक प्रोपेगेंडा शुरू हुआ। देखिए, मैं गंडापुर का बहुत बड़ा नाक़िद हूं, उसके रीजन भी है, और वो गंडापुर साहब खुद ही हैं। लेकिन ये जो काम गंडापुर ने कल किया ना, ये काम ठीक किया है कि जनाब हम यहां पे दहशतगर्दी रोकना चाहते हैं, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियां तालिबान को पालती हैं, और हम जो बंदे गिरफ्तार करते हैं उनको छुड़ाकर ले जाते हैं कि ये गुड तालिबान है, हमारे बंदे हैं, और वो बंदे छुड़ाकर ले जाते हैं। और उसकी वजह से नुकसान होता है पाकिस्तान को, और हमारी फोर्सेज जो है, जो पुलिस है, जो बाकी फोर्सेज हैं सूबाई, वो मायूस हो जाते हैं कि यार हमने इतनी मेहनत से जाके बंदे पकड़े, हम कुर्बानियां दे रहे हैं, हमारी जानें जा रही हैं, ये आगे बंदे छुड़ा के ले जाते हैं कि हमारे काम के बंदे छोड़ दो। तो बजाय इसके कि इसके ऊपर हुकूमत या एस्टेब्लिशमेंट शर्मिंदा होती, इन्होंने जनाब मोहसिन नकवी को लॉन्च कर दिया, और मोहसिन नकवी ने उल्टा गंडापुर के ऊपर चढ़ाई कर दी है। मोहसिन नकवी ने क्या कहा, जरा ये आप देखें, उर्दू में ट्वीट कर रहे हैं, नॉर्मली अंग्रेजी में ट्वीट करते हैं। मोहसिन नकवी ने 2 ट्वीट किए हैं। एक तो जनाब पहले समा टीवी के ऊपर खबर चलवाई गई कि दहशतगर्दों के खिलाफ सूबे में ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा। ये अली अमीन गंडापुर ने कहा। ये कभी कोई कह सकता है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा? कोई पागल आदमी ये स्टेटमेंट दे सकता है कि दहशत, और भाई सूबे के अंदर ड्रोन इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि दहशतगर्दों को आप जैसे मर्जी मारें, मिसाइल से मारें, बम से मारें, जहाज से मारें, जैसे हेलीकॉप्टर से मारें, जैसे मर्जी मारें, दहशतगर्द है ना, उसको तो आप पूरे वसाइल इस्तेमाल करेंगे उसको मारने के लिए। लेकिन ड्रोन में कोलेटरल डैमेज होता है। जो हुआ काटलिंग में, मर्दान में ड्रोन अटैक किया, वो औरतें और बच्चे शहीद हो गए। एक और जगह पे मीर अली में ड्रोन अटैक किया, बच्चे शहीद हो गए। भाई जो ड्रोन हमले किए जा रहे हैं उनके अंदर सिविलियंस की शहादतें हो रही हैं। एक ड्रोन हमला किया, 22 लोग जख्मी हो गए, वो बच्चे वो वॉलीबॉल खेल रहे थे, वो मैदान के अंदर ड्रोन हमला कर दिया। अब इन ड्रोन हमलों के खिलाफ अली अमीन गंडापुर बात कर रहा है कि कोलेटरल डैमेज होता है, सिविलियंस की शहादतें होती हैं, इंफॉर्मेशन ठीक नहीं होती है, और इस बुनियाद पे दहशतगर्दी में इजाफा होता है, लोग खिलाफ हो जाते हैं। बड़े बड़े एहतजाज पूरे खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। मोहसिन नकवी ने लाहौर में रहना है, वहां कारोबार करना है, और अब तो शायद पाकिस्तान में भी रहना है या नहीं रहना, इन्होंने पाकिस्तान से बाहर जाके शायद इन्होंने कारोबार करना है, बाहर अपने पहुंचों तो फैला रहे हैं जो मुबैना तौर पर इतलात आ रही हैं। तो अब मोहसिन नकवी साहब कहते हैं जनाब कि दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। पहले खबर चलवाई कि अली अमीन कह रहा है कि दहशतगर्दों के खिलाफ ड्रोन नहीं होना, हालांकि ये बात नहीं है। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, इमरान खान और ये सारे मिलकर एक बात कर रहे हैं कि ड्रोन हमले बंद किए जाएं। ये तरीका गलत है, इससे आप सिविलियंस की हलाकतें करते हैं, इससे दहशतगर्दी बढ़ती है। वो इस चीज को मना कर रहे हैं। पहले इसको रंग दिया कि दहशतगर्दों के खिलाफ ये हथियार नहीं इस्तेमाल होगा, और बाद में मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दों के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल होंगे। भाई बॉर्डर संभालना जिम्मेदारी है ना आपकी, जो सिक्योरिटी की जिम्मेदारी है वो सूबाई हुकूमत की है 18वीं तरमीम के बाद, तो वो अपनी जिम्मेदारी संभालने के लिए तैयार है। वो कब भाग रहे हैं? वो कह रहे हैं जी आप बॉर्डर संभालें और हमें गुड तालिबान बैड तालिबान ना कहें। हमने इतने बंदे गिरफ्तार किए, आपने छुड़वा के उनका कहां से कहां उनका हौसला पहुंचा दिया। और फिर यही मोहसिन नकवी ताने दे रहा है कि एक अहम सूबाई ओहदेदार डेरा इस्माइल खान में तालिबान को कितने पैसे हर माह देता है। अब जो आदमी नाम नहीं ले सकता तालिबान का,
जो बंदा ये नहीं कह सकता कि कौन किसको पैसे दे रहा है, वो पाकिस्तान का वजीर दाखिला है, उसने लड़ाई लड़नी है या उसने दहशतगर्दी पे काबू पाना है। यह वजीर दाखिला का एक बहुत बड़ा एतराफ़ जुर्म है कि डेरा इस्माइल खान में लोग तालिबान को पैसा देने पर मजबूर हैं। और वजीर आला ये कहता है कि जिन लोगों को हम गिरफ्तार करते हैं उन लोगों को आकर हमारे से एस्टेब्लिशमेंट के लोग या एजेंसियां, ISI, मिलिट्री इंटेलिजेंस, ये हमसे आगे बंदे छुड़वा के ले जाते हैं। अब जब बंदे पकड़े हुए आप छुड़वा लेंगे तो लोगों ने जिंदा तो रहना है कि खुदकुशी कर दें। वो गिरफ्तार आप करने नहीं देते, मारने आप देते नहीं है कि जनाब ये गुड तालिबान है, तो फिर उनसे कैसे जान छुड़ानी है? क्या उनको हर महीने अपना बंदा ज़िबा करके एक एक करके देना शुरू कर दें? कैसे जान छुड़ानी है? तो ये बड़ा मामला फंस गया है और खैबर पख्तूनख्वा में लोग बहुत गुस्से में। ऑपरेशन तो लोग किसी सूरत नहीं मानेंगे। मेरे पास नाज़रीन एक पाकिस्तान के कर्ज़ों के हवाले से ना एक डिटेल है कि पाकिस्तान का इस वक्त जो ये आसिम मुनीर साहब या शहबाज शरीफ या ये सारे दावे करते हैं ना कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया है, इसके ऊपर मैंने काम किया है और जो तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त कहां पे खड़ी है। वी आर ऑन द एज। और ये पाकिस्तान जो डिफॉल्ट होना शुरू हुआ या होने के करीब पहुंचा, ये आसिम मुनीर साहब के दौर में हुआ और ख्वाजा आसिफ ने अनाउंस किया और बार बार अनाउंस किया। और आज ये सारे क्लेम करते हैं कि निकल गया। मैं अदाद शुमार आपके सामने रखूंगा एक नेक्स्ट वीलॉग में। इस वीलॉग में मैंने आपसे कहा था कि हम कुछ लोगों से बात करना चाह रहे हैं, वो बताएं कि 9 मई के बारे में जो सजाएं हुई हैं, खुसूसन यास्मीन राशिद साहिबा को, उस पर लोगों की क्या राय है। तो जरा ये आप लोगों की राय सुने और देखें कि लोग उसके बारे में क्या कह रहे हैं। मैं कहना छड़ दो जाए छो जावे घर जाके सोए अदालत की करनी स्यापा पाया आप जानते हो, घर जानते हो, उसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं। आप माशाल्लाह खुद समझदार हैं। देखिए निजाम जो चल रहा है इस टाइम हालात ही ऐसे हुए हैं कि कोई बात करनी भी चाहे तो नहीं कर सकते। बस इतना मुझे पता है, इतना ही मैं कह सकता। ये नाइंसाफी है, ये बगैरती करते हैं और क्या करते हैं, ये झूठे हैं। इन्होंने आज तक इतनी बगैरती की है, जितनी भी देर गुजरी है, ये बगैरती के बगैर कुछ भी नहीं। और ये झूठे मुकदमे हैं, ये मिलके इन्होंने ये केस बनाए। इन्होंने सोचा कि इमरान खान ऐसे काबू नहीं आता, ऐसा सिलसिला करें फिर ये बात उसको काबू करें। मैं तो नहीं, अदालतें भी ऐसी हो गई है, इस मुल्क का निजाम का बर्बाद करके रखते। कमांडो हाउस ਦੇ लोग गए ने ना अंदर, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਉਹ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਵਜੂਦ ਕੈਸੇ ਦੀ ਉਹ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਤੀ 11:45 ਵਜੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਐਸਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦੌਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਥੋੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਹੁਕੂਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ये कोई जमहूरियत मतलब कोई चक्कर ही कोई नहीं है। तो ये तो जाती है ना कि चाहे मतलब कि कोई आम इंसान हो या मतलब कि जो मजलूम ये तो गलत है, जाती है। ये जो है सजा सुनाई गई ना, ये गलत है। ये देखो जो PTI के साथ बंदे ना जो सच बोलता है, ठीक है, ये सब एक एक बंदा पकड़ ले जो सच बोलता है उस पर सजा सुना देते। पाकिस्तान का ये कानून इस तरह का नहीं चलते जैसे ये लोग कानून चलाते, ठीक है। पहले नंबर से मैडम राशिदा है, बहुत अच्छी है, उसकी शक्ल भी मेरी सिस्टर में मिल रही है। मैं अपनी सिस्टर इस समय में बीमार है, जिसका केस आया गया अनफारक करते तंग घर जाए बेचारे घरेलू औरत है। की ख्याल थोड़ा वैसे ठीक नहीं जावे, शुगर की भी मरीज है, आराम करे खावे पीवे, छोड़ा जाए, उसका कसूर नहीं है। उसकी एक वीडियो का क्लिप सुबह मैंने देखा है, वो लोगों को रोक रही थी, बजाय कि इसके ये उसने नहीं कहा ऐसी बात जो आपने उनको अदालत बता रही है, वो उसमें मुकदमे में साबित नहीं हो रही। बात छोड़ देना चाहिए उनको, बुजुर्ग खातून है, एहतराम करना चाहिए खवातीन का। ज्यादती है, ज्यादती है, जब गुनाह साबित नहीं हुआ तो ऐसा ज्यादती, जब गलती नहीं दिखाया गया तो वैसा ज्यादती है, सजा देना। ये तो गलत है ना, ये तो गलत है, ये तो बहुत गलत किया है मनुष्य को। डॉक्टर यास्मीन राशिद को जो सजा सुना दी गई है ये बहुत ज्यादती किए हुए। मरियम नवाज देखो, ये इधर लोग सब कह रहे हैं हमारे माँ, ये वो, ये भी हमारी माँ है, इसके साथ जुल्म और ज्यादती किए हुए। ये बहुत गलत है, इसको इंसाफ दे और इसको वापस सजा जो है ना इसको रिहा करो वापस। गलत किए हुए बहुत, वो जुर्म है, जाती है, जुर्म नहीं साबित होया कोई, बरी होना चाहिए है। और बिल्कुल खबर भी सुन रहे हैं, बिल्कुल होना चाहिए। जब जुर्म ही नहीं साबित हुआ तो उसको सजा क्या देनी है आपको, और ऊपर से वो ब्लड कैंसर है, तो ये तो फिर जाती है। अब लेडीज के साथ और जो अरताज राहत है उनका तो फर्क फिर आ ही जाता है ना। अब वो लेडीज है, आप देखिए अभी आपने आवाज उठाई है तो फिर बाद में जाके इसका फैसला होगा ना कि आवाम क्या कहती है और उनका क्या कहना है। हमारी अदालत ऐसी नहीं कर सकती, कोई ना कोई सबूत होगा जिसको उन्होंने ये काम किया है। वो अदालत ने जो फैसला किया ठीक किया। मैं ये कहना चाहता हूँ भाई, राशिद यास्मीन को सबको अल्लाह की रजा के लिए छोड़ दें, बस सबको कुछ ना कुछ कहें, जो अगर है भी है तो खुदा को राजी करने के लिए उसको छोड़ दें बस। यार हम तो ये कहते हैं जो बुजुर्ग है उसके साथ ये सुलूक नहीं होना चाहिए, बुजुर्ग ऐसे नहीं होना चाहिए बेटा। हम तो ये कहना चाहेंगे कि इमरान खान को बाहर आना चाहिए, वो सब ठीक करेगा, वो ऐसे तो नहीं ठीक हो रहा।
ये गलत है। वो बेकसूर है, कोई इतना नहीं है उनके ऊपर, तो फिर उनको चाहिए कि उसको छोड़ दे। कैंसर का बीमार है और 10 साल का सजा है, जुर्म का कोई पता नहीं है। वो खुद इमरान खान से लेके लो क्वालिटी वाले बंदे को यही बोल रहा है कि यार तुम लोग जो है ना वो सीसीटीवी फुटेज सामने लेके आओ, जिसने भी सीसीटीवी फुटेज चुराया है वही मुजरिम है। ये तो सिर्फ अदालती सजा है और अदालती सिस्टम है, ये एक सियासी जंग शुरू है। इस पे तो मैं आपको बोलूं कि न ये लोग सजा दे सकते उसको, कब तक ये बंद कर रखेगा? नहीं, ये हुकूमत गलत फैसला कर रही है। हुकूमत से अपील है कि इस पर कोई ना कोई एक्शन ले। यार इस बारे में वही बेहतर जानते हैं, हम क्या कह सकते हैं, हुक्मरान बेहतर जानते हैं, इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते। अदालती निज़ाम जो हमारे मुल्क का है ना, वो देखो कोई भी पार्टी आती है ना वो उस तरफ हो जाता है। जाहिर बात इस दफ़ा इनकी तरफ हो गया, जब वो उनकी तरफ हुकूमत थी वो उनकी तरफ था। ये जुल्म तो हमारे पाकिस्तान में ऑलरेडी है, ठीक है। कोई माड़ा बंदा भी है, कोई भी ऐसे ऊपर जुल्म हो जाता है, उसके बैकअप अच्छा होगा तो जुल्म नहीं होगा। ये तो अदालत कह देती है कि हो जाता है, लेकिन होता नहीं कुछ भी। ये सरासर दे दिया भाई, उन्होंने कुछ साबित नहीं करवाया, वैसे वो पता नहीं उनको सजाएं दी जा रही है। बस ये पता नहीं यार क्या बनेगा। सारा मुल्क जो है ना गड़बड़ हालात है, आवाम का बहुत बुरा हाल है। आप सर्वे कर लो ना, फिर आपको पता लग जाएगा कि आवाम कितनी महंगाई की चक्की में फंसे हुए। सर आपके सामने है, किसको क्या बोले किसको क्या ना बोले। आजकल तो आपके सामने किसको क्या बोल सकते हैं। अगर कोई तनकीद करते हैं तो फिर मसला है, नहीं करते हैं तो फिर भी मसला है। तो यही है, यही कहेंगे अल्लाह सबके हाल पे बेहतर अता फरमाए, इस मुल्क की हिफाजत अता फरमाए, इस मुल्क में अच्छे हुक्मरान अता फरमाए। हम ये सोच रहे हैं कि इस मुल्क का इंसाफ किधर है, वो ऐसी जगह हो जहां मैं जाके अपनी फरियाद सुनाऊं तो मुझे मेरे ऊपर इतने पर्चे क्यों दिए गए, मुझे ये अभी तक जवाब नहीं मिल रहा। वो कौन से जज हैं जिनके पास जाके हम फरियाद करें कि सर हमारा कोई चक्कर नहीं है, हमें ऐसे फंसाया जा रहा है। जज भी बेचारे मजबूर है। पंजाबी का एक शेर है, एक हो गए कमला समझावे वेड़ा, जिससे वेड़ा ही हो गए कमला तो समझावे वेड़ा। किसी का जुर्म साबित नहीं हुआ तो उसे 10 साल की कैद की जो सजा है वो सुनाना तो सरासर नाइंसाफी है, ठीक है। और ये हमें हमारा इस्लाम भी इजाजत नहीं देता कि हम किसी को बगैर किसी वजह के ये कैद वगैरह करें। बस यार ये तो बड़ा लंबा कहानी है। इसमें हम तो ये कर सकते अल्लाह से दुआ करेगा कि अल्लाह हमारा मुल्क में ऐसा इंसाफ की कानून लाए कि हर किसी को इंसाफ मिले। ये तो इनके साथ जो हो रहा है, जो नौमई के साथ हो रहा है, तो फिर भी चलो इधर लोग देख रहे हैं, जो हमारे साथ उधर हो रहा है उससे तो लोग बेखबर है, उसको तो किसी को पता भी नहीं है कि वो क्या है। यार चीज साबित नहीं है तो उसको सजा कैसे देना है? मैं तो ये कह रहा हूँ गलत किया तो गलत को सजा गलत होनी चाहिए, नहीं किया तो फिर गलत हुआ। ये सरासर जुल्म है, ये नाइंसाफी है, लेकिन इसके साथ बहुत ज्यादती हो रहा है। बस हमारा अदालत और निज़ाम इस तरह का है, बिल्कुल दूसरी तरफ जा रहे हैं, ये नुकसान की तरफ जा रहे हैं। बस ये मुल्क में इसमें नुकसान होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुकूमत को इस फैसले का हुकूमत को उसके बारे में तलब सारा सोचना चाहिए, देखना चाहिए, जांच पड़ताल करनी चाहिए। मजम्मत करते हैं अगर किसी के ऊपर जो है ना वो फजूल FIR या ऐसे कोई बात है उसकी मजम्मत जरूर करते हैं। उनका जुर्म साबित नहीं है तो फिर सजा किस बात की? सजा तो मेरे ख्याल से नाजायज उनके जो भी हो रहा है उनके साथ नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। ये तो गलत बात है ना सर, ये तो हुकूमत का मामला है, हम इसके बारे में कोई राय नहीं दे सकते। अगर सही लगा तो वो हुकूमत उसके लिए कुछ करेगा, अगर गलत लगा फिर भी वही कुछ करेगा। हम तो कुछ नहीं बोल सकते इस बारे में। एक जनरल सी बात है, अगर नहीं साबित हुआ तो फिर सजा देना चाहिए। जब आइन और कानून से ऊपर तो और कोई चीज नहीं है, ये तो जबरदस्ती कर रहा है। जो कानून में लिखा है अगर सजा साबित हो जाए बेशक आप उसको सजा दें, अगर सजा नहीं बनता है उसको कोई जुर्म किया ही नहीं है तो कहाँ का इंसाफ है, कहाँ से इंसाफ दोगे और किससे मांगोगे? यहाँ पे कोई से कानून है कि आपका जज भी दिख सकता है, अदालत दिखा हुआ है, क्या चीज आपकी जो कंट्रोल में है? हसन अब्बास अल-मरूफ अली बाबा जो कि लंदन से बैचलर की तालीम हासिल करके पाकिस्तान के अच्छे मुस्तकबिल का ख्वाब लिए पाकिस्तान में आए, उन्हें 9 मई के झूठे मुकदमे में 10 साल कैद की सज़ा सुना दी गई है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। मैं बतौर पाकिस्तानी इस सज़ा की, इस अदालत के फैसले की पुरजोर मजम्मत करता हूँ। अदालतों के फैसले, ये कैसे फैसले किए जा रहे हैं? अल्लाह ताला की लाठी बेआवाज़ है, अल्लाह ताला के फैसले से डरो। जब उसने फैसला करना है तो सब मिलिए बैठे हो जाने। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ ਨੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਲਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਣਾ? ਇਹ ਵਫਾ ਦੇ ਉਹ ਮੀਨਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਸਤੇ ਪੂਰਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। जी नाज़रीन, आपने सुना कि क्या कह रहे हैं पाकिस्तानी, ख़ास तौर पे ये जो 9 मई पे सज़ाएँ सुनाई गई हैं उसके हवाले से। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि कैसी घुटन है इस वक्त पाकिस्तान में और क्या माहौल पैदा किया हुआ है।
इसमें कौन इन्वेस्टमेंट करेगा, कौन खरीदो फरोख्त करेगा, कौन वहां पे पुरअमन तरीके से कारोबार करना चाहेगा, जो हालात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान में पैदा कर दिए। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।